बैठो मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। क्या ये हत्याएं कभी रुकेंगी? हम उस श्रद्धा के लिए ये जागरूकता अभियान चलाना चाह रहे हैं कि और बहन बेटी इसकी बलि ना चढ़े। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक ऐसे क्रूर शख्स ने एक लड़की का कत्ल किया। सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसने उसके किए 35 टुकड़े। क्या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ इस हद तक जा सकता है कि उसका कत्ल करके उसके 35 टुकड़े कर दे? आपको बता दूं कि अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि आफताब, जो कि यहाँ पर आरोपी बताया जा रहा है, उसने खुद कबूल किया है कि उसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े किए और वो टुकड़े उसने मेहरौली के जंगल में फेंक दिए। उसी को लेकर देश के कोने कोने में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति इस घटना के बाद गुस्साया हुआ है और वो बनता भी है। आखिर कोई कैसे इतना क्रूर हो सकता है? उसी को लेकर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरह से किसी के प्यार में आकर अपना घर बार छोड़ना और इस तरीके से अपनी जान गंवाना कहाँ तक सही है? इन लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ मैसेज ये लोगों को देना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कुछ तो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। अभी 4 बजे भी मथुरा का केस है कि एक सूटकेस में एक बहन की इसी तरीके से पीसीस मिले हैं। क्या ये हत्याएं कभी रुकेंगी? हम उस श्रद्धा के लिए ये जागरूकता अभियान चलाना चाह रहे हैं कि और बहन बेटी इसकी बलि ना चढ़े। इस मामले को कहीं ना कहीं लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये मामला पूरा का पूरा लव जिहाद है। अभी एक केस था कि गुरमीत कौर के नाम से जो अपना लव करता है और बाद में एक बहन को शाहिदा बनने के लिए मजबूर करता है, आलिया बनने के लिए मजबूर करता है, तो क्या ये लव जिहाद नहीं है? ये लव जिहाद है कि आफताब जिसने जिस समय उससे लव किया श्रद्धा को, तो उसने उस समय उसको ये ब्रॉड माइंड किया कि सभी धर्म एक होते हैं, लेकिन उस आफताब ने 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटने के बावजूद भी 25 महिलाओं के साथ उसके संबंध बने रहे। क्या ये लव जिहाद नहीं है? ये लव जिहाद और वैश्यपन ही है। उसे किसी महिला से अगर लव होता तो इस तरीके से इतनी नृशंस हत्या तो इंसान जानवर की भी नहीं कर सकता। वो तो एक उसने उसको पति अगर माना था तो वो उसकी हत्या हुई है। इस बारे में लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से अपना घर छोड़कर एक लड़के पे भरोसा करके इधर आ गई, तो क्या ये लड़कियों की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है? मैम देखो, लड़कियों से पहले मैं पेरेंट्स की गलती मानती हूँ, एक माँ की गलती मानती हूँ, जो अपने बच्चों को संस्कार देने में कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। अपने बच्चों को वो जो हमारी पुरानी रीति रिवाज है, मंदिर है, हमारे जो धर्म है, हिंदुत्व है, जैसे मैं आज अपने बच्चों को मैं जागरूक लेके चलती हूँ, अपने साथ भी लेके आती हूँ अपने बेटे को, तो मैं उन चीज़ों को दिखाती हुई चलती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हमें कमी है, पेरेंट्स की कमी शुरू होती है। और एक दूसरी जो हम अपने घर में थोड़ी सख्ताई रखते हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो फ्रेंडली चाहती है पेरेंट्स को, तो थोड़ा सा माँ बाप को भी चेंज होने की जरूरत है। अब उस लड़की का क्या कारण रहा होगा, क्या नहीं कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो इस चंगुल में फंसी। आजकल जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हम 18 साल के हो चुके हैं। देश का कानून भी ये कहता है कि अगर आप बालिग हैं तो आप अपनी पसंद से जो है शादी कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कानून लग रहा है कि बदलने की जरूरत है अब? मैम मैं ये कहती हूँ, वो बच्चे अगर उन्हें अभी मार्केट में ले जाए ना, वो बच्चे अपने पसंद का एक, अगर वो अपने लिए कपड़ा शॉपिंग कर रहे हैं ना, उसमें भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं या फिर अपनी माँ से पूछते हैं, तो वो एक जीवन साथी कैसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। मगर सोशल मीडिया या फिर उनको उनकी जो संगत होती है इस तरह की, उसमें विचारधारा में बदल जाती है, तो वो कदम उठा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है देश में, राजधानी दिल्ली की बात करूं मैं, तो लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही ऐसे भी कई मामले हैं जिस तरीके का ये देखने को मिला कि किसी मुस्लिम युवक ने जो है किसी हिंदू लड़की की इस तरीके से हत्या कर दी हो। इस पर क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैम देखिए, जो समाज में जो चल रहा है ना, जो मुस्लिम हो, मगर इनकी जो शुरुआत है ना, अधिकतर जितने भी मैक्सिमम केस देखोगे, अधिकतर ये इन्हीं समुदाय के ही मिलेंगे, जिनकी शुरुआत खुद कटवे से शुरू होती है, खतना के रूप में। तो वो उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम लोग? उनकी उम्मीद यही होगी, वो जब अपने आप को, उनके बच्चों को वो खतने के रूप में काटते हैं, तो वो इंसान को काटने में क्यों कतराएंगे? अच्छा, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कहीं कमी रह जाती है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी क्या लगता है आपको कि कुछ
ऐसे बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर? मैम बदलाव की ये है कि देखो, मैंने जैसे पहले भी कहा है, अपने हिंदू धर्म और अपने ये जो रीति रिवाज है, मंदिर है, इनको लेके चलना पड़ेगा हमें अपने बच्चों के लिए। जैसे कि हमने अपने हिंदुत्व की टीम अपने स्कूलों में भी शुरुआत की हुई है। हम स्कूलों में जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मगर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़े रहना सिखाना है हमें। सत्संग ले जाना, मंदिर, भजन, ये नहीं कि उनको, मैं अपने बच्चों के साथ खुद क्लब जाती हूँ, क्लब जाना कोई बुरी बात नहीं है, तो बच्चे के साथ उतना घुल मिल के रहो, ना कि इतनी सख्ताई से कि आप क्लब भी जाती है, मंदिर भी जाती है बच्चों के साथ आप? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखो आजकल के जनरेशन के हिसाब से भी उनमें भी मिक्स होना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल बगावत पे उतर जाएगा, तभी बच्चा हमें थोड़ा बहुत अपने मन। क्या आपकी नज़र में जो लव मैरिज है, ऐसे प्यार की शादी करना, वो गलत है? बिल्कुल मैम, मैं तो गलत मानती हूँ, क्योंकि कभी अपने जमाने में हमने भी प्यार किया था। आज एक्सपीरियंस होता है कि वो सही निर्णय था हमारे माँ बाप का, कि उनके चुने हुए इंसान से हमने शादी की। हाँ, आज तो आप खुश हैं? को देखते हैं तो आज अपने आप को गिल्ट फील होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे देखिए, देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है, 21वीं सदी में हम आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम किसी अपराध को किसी मजहब से जोड़कर देखें तो वो सही है? बिल्कुल मैम, ये बहुत मेन पॉइंट है। ये मजहब ही मेन अपराध की जड़ है। ये मजहब, इसको बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए। बहुत से लोग, सेकुलर लोग बोलते हैं कि ये आपकी सोच है, इसे सोच बदलो। बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है, ये मजहब से ही लेना देना है। आप ये देखो, जितनी भी आप लिस्ट देखोगे इस मर्डर, इस लव ट्रायंगल में आप देखोगे, जितने भी हिंदुओं की लिस्ट देख लो और इन लोगों की लिस्ट देख लो, सबसे ज्यादा इन्हीं की लिस्ट पाएगी। अच्छा, तो जिनकी लिस्ट कम है, क्या वो लोग अपराधी नहीं है? मैम बिल्कुल अपराधी हैं, मगर आप उनके, मैं मानती हूँ जो अपराधी है, मगर इतनी कट्टरता के साथ नहीं है वो लोग। वो कहीं ना कहीं वो अपराध वो भी करते, नदी से फेंक दिया या कहीं कुछ कर दिया, मगर इतने टुकड़े करके फ्रिज में, सूटकेस में, आप ये देखो ना, सूटकेस सुन के मतलब एक कॉमन सी बात लगने लगी है अभी ये। चलिए देखिए, आपने इतने मामले बता दिए, मैं आपको एक मामला बताती हूँ। अभी मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रही थी तो मेरे को एक मामला वहाँ पे देखने को मिला कि एक लड़की है जिसका नाम है प्रीति। उसने एक लड़के को मारकर सूटकेस में भरा और उसे लेकर वो पहुँच गई रेलवे स्टेशन। अब उस लड़के का नाम आपको बताती हूँ, उसका नाम था फिरोज। क्या ये भी लव जिहाद कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं उस लड़की की, जैसे कि मैंने कहा ना, उस लड़की की क्या मन बुद्धि होगी, क्या सोच। लड़की ने कत्ल किया? हाँ, लड़की ने। उस लड़की के लिए ऊपर ही कह रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, संगत और घर का असर वहाँ से शुरुआत होती है। तो उस प्रीति की, जो लड़की आप नाम बता रहे हो, उसकी भी संगत कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो ये भी लव जिहादी कहलाएगा कि प्रीति किसी फिरोज का कत्ल करे? बिल्कुल मैम, जो गलत है तो गलत है। ऐसी बात नहीं है कि हम अगर हिंदू धर्म में तो हम उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए। जो गलत है तो गलत है। क्या नाम है आपका? अनुपम झा। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से अभी तक मामले को देखा जा रहा है, पुलिस लगातार लगी है, फोरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही है, जो भी सबूत पाए गए हैं उनकी जांच चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, कब तक जो है श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा? अभी तो वो इतना शातिर दिख रहा है, पुलिस भी समझ नहीं पा रही है चीज़ों को, ढंग से अरेंज नहीं कर पा रही है, एविडेंस ढंग से इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा रिमांड लेना पड़ा है पुलिस को उससे इंटरोगेशन के लिए। अब वो इंसान इतना शातिर है कि वो लग रहा है जैसे जन्म से उसे इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी गई हो, उसी तरह से उसकी परवरिश हुई हो और उसी तरह से उसको तैयार किया गया हो। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि वो जो भी लाश के टुकड़े, जो भी हड्डियां मिल रही हैं वो श्रद्धा की हैं, तो तब तक हम कैसे किसी को आरोपी ठहरा सकते हैं? नहीं, बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज इतने हैं उसके अगेंस्ट, जो उस सब से तो क्लियर ये शो हो ही रहा है कि सारी इन्वॉल्वमेंट में उसी का हाथ है पूरी तरह से। लेकिन जो हमारा कानून है वो तो सबूतों के हिसाब से चलता है। उसके लिए पुलिस लगी हुई है और हमें पूरा भरोसा है दिल्ली पुलिस पे। वो पूरी कोशिश कर रही है और सारे एविडेंस इकट्ठे करके वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी उस चीज़ के लिए। तो लग रहा है आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा ये सब कुछ? जल्दी तो नहीं, कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगता है, वो टाइम तो लगेगा और पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी, क्योंकि वो शातिर है बहुत ज़्यादा। तो सारे एविडेंसेज इकट्ठे करके और पुलिस फिर चार्जशीट फाइल करके उसको केस को खत्म कराएगी कोर्ट। जो जिस तरीके से आप ये जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक करें, क्या लगता है इससे लोगों में जागरूकता आएगी? आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर ये परिणाम भुगतने के लिए लोग तैयार रहें। जो भी जागरूक हो रहे हैं वो दूसरों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको, जिस तरीके से यहाँ नारे लग रहे हैं कि लव जिहाद बंद करो, इस्लामिक मानसिकता बंद करो, इससे एक दूसरे के खिलाफ लोगों के मन में नफरत पैदा होगी? नहीं, नफरत की बात नहीं है। एक्चुअली शुरू में लोग इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि अब लोगों को जो है खुल करके ये बातें करनी पड़ेंगी, नहीं तो लोगों के लिए, खास करके हिंदू वर्ग के लिए कोई चारा नहीं है। अब जिस तरह से ये लोग
पूरे प्लान्ड वे में और पूरे ट्रेंड वे में ये लोग काम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कि अब हिंदुओं के लिए कोई चारा नहीं है, खुल के ये बातें बोलनी पड़ेंगी। चाहे उसका नतीजा फिर चाहे आपस में मतभेद हो, नफरत फैले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हिंदू चुप भी रहे, आज तक चुप रह के देख लिया तो भी नतीजा तो वही था, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो अब खुल के बोल के शायद कुछ और हिंदुओं को बचा पाए, हमें तो बचा लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कदम आप उठा रहे हैं सराहनीय है और मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं जिस तरीके से अभी छावला रेप केस मामला आपको याद होगा, उसमें जो आरोपी थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि सबूत कम थे उस मामले में। वहाँ पर जाकर आप लोग मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे इस तरीके से? जाते हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, कुछ जागरूकता इसीलिए हम और लोगों के अंदर बढ़ा रहे हैं कि लोग जो है इसमें आगे आए, इस तरह के केसेज में जो संभव हो सके उस तरह से हेल्प करें, क्योंकि जब तक सब मिल के इसमें हेल्प नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग, इस तरह के जो लोग, किन लोगों की, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं, जो सामने दिखते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, नाम लीजिए ना किन की। नहीं, नाम एक्चुअली खुल के एक हो तो बताएं नाम। ये तो आप भी जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हर 1-2 दिन पे इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हजारों लोग अब सामने आ चुके हैं इस तरह की मानसिकता आपको वाले। तो नहीं लग रहा एकदम से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, फिर इस तरीके से ये मामला सामने आ गया, कोई चुनावी यहाँ पे दंगल देखने को मिल रहा है या कुछ ऐसा राजनीतिक एजेंडा यहाँ पर है? नहीं, ये जिस तरह की विभत्स घटना है कि पूरे देश में एक-एक लोगों की आत्मा हिल चुकी है इस बात से। आप खुद सोच सकती हैं कि कोई इंसान इतना बर्बर कैसे हो सकता है जिस तरह की उसने घटना की है ये। तो इसलिए सब लोगों की आत्मा हिली पड़ी है। यहाँ चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बस लोग जो है शाकिन हुए पड़े हैं इस तरह की घटना से, और इसलिए सब जो है आ रहे हैं बाहर और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए आप सुन रहे हैं, हम तमाम लोगों से जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं उन लोगों का क्या कुछ मानना है। देखिए, अगर हत्याकांड हुआ है और इस तरीके से हुआ है, क्योंकि ये तो बात उस लड़के ने खुद कबूल की है कि उसने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर दिए। किस तरीके की मानसिकता के लोग इस समाज में रह रहे हैं ये समझ में नहीं आता। आखिर आप किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से कत्ल कैसे कर सकते हैं? कोई उस व्यक्ति का कत्ल करके उसके 35 टुकड़े कैसे कर सकता है जिसे कभी वो दिलो जान से चाहता था? हालांकि एक बात और बता दूं कि अभी तक जो आरोप है वो सिद्ध नहीं हुआ। जब तक कानूनी तौर पर यानी कि ये आरोप जो है सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक इस बात का इंतज़ार करना होगा, और जब ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा उसके बाद आफताब के लिए क्या कुछ सज़ा सरकार देती है उस बात का इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि आखिर इतनी क्रूर मानसिकता लोगों की होती क्यों जा रही है? सवाल यही है, यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ आपको फिर कहूँगी अंत में कि किसी भी चीज़ का समाधान इस तरीके से हत्या करना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका लड़ाई झगड़ा कोई है तो आपको बात करके उसे सुलझा लेना चाहिए था। और एक चीज़ और कहूँगी कि यहाँ पर किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से नफरत ना करें, ये चीज़ गलत है और मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ। किसी की भी हत्या करना गलत है, चाहे फिर वो श्रद्धा हो या फिर कोई और। लेकिन एक चीज़ जाते जाते आपको कह देती हूँ कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर मानने की ज़रूरत है। किसी बहुत ही अच्छे इंसान का शेर मैंने सुना था, वो आपको सुनाती हूँ कि तेरी गीता की इज्जत मैं करूँ और मेरे कुरान का तू सम्मान कर, कि तेरी गीता की इज्जत मैं करूँ और मेरे कुरान का तू सम्मान कर, और ना तेरे धर्म को गलत मैं कहूँ और ना मेरे मजहब का तू अपमान कर। जो आरोपी है उसे आरोपी कहिए, जिसने ये आरोप किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसके रोंगटे तक खड़े हो जाएं, उसकी 7 पुश्ते तक ये बात याद रखें कि उसने क्या किया था और उसकी सज़ा क्या बनती है। इस पूरी खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।